दोस्तों बेचारे इजराइल के डैडी ट्रम्प को ईरान ने उनकी औकात याद दिला दी। चले थे ईरान को धमकाने, अपनी दादागिरी दिखाने, लेकिन ईरान तो अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि उसने तो ट्रम्प को इतना लताड़ा है कि पूछिए मत। साथ ही नसीहत दी है कि अपने औकात में रहो और ईरान के सुप्रीम लीडर की इज्जत करो। अगर ऐसा नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ईरान इतना भड़क क्यों गया, क्यों खामेनेई की इज्जत करने की नसीहत दी है। हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे, साथ ही बताएंगे कैसे अब ट्रम्प छटपटा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दरअसल दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच सीज़फायर होने के बाद से ट्रम्प लगातार कह रहे हैं कि हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। ईरान को भारी नुकसान हुआ है। उनके इसी दावे को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने झूठा करार दिया है। अपने देश को संबोधित करते हुए खामेनेई ने कहा कि इस युद्ध में इस्लामी गणतंत्र जीत गया और ये अमेरिका के चेहरे पर एक हाथ का तमाचा है, क्योंकि उसने इजराइल के समर्थन में हमला किया था, लेकिन अमेरिकी हमले से ईरान को नुकसान नहीं हुआ है। अब दोस्तों, जैसे ही खामेनेई का ये बयान आया, ट्रम्प सुनकर बौखला गए। उनको इतनी मिर्ची लगी कि ट्रूथ पर पोस्ट करके एक नया राग अलापने लगे। ट्रम्प ने अपने पोस्ट में कहा कि मैंने खामेनेई को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया है। मुझे ये भी उम्मीद नहीं है कि वो मुझे शुक्रिया कहेंगे। इसके बाद ट्रम्प ने दावा किया कि वो खामेनेई के ठिकाने से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने इजराइल और अमेरिकी सेना को उनकी हत्या से रोका, जिससे उनकी जान बच गई। यानी दोस्तों, ट्रम्प के कहने का मतलब था कि वो चाहते तो खामेनेई को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनकी जान बचाई है। ऐसा कहकर वो एहसान लेना चाह रहे थे, लेकिन ईरान ने ट्रम्प के इस बयान पर बखिया उधेड़ कर रख दी। इस बार तो ऐसी बखिया उधेड़ी है कि इजराइल के डैडी की सारी हैकड़ी निकल गई। पहले तो खामेनेई ट्रम्प के इस झूठ को बेनकाब कर चुके हैं और अब ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि औकात में रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। दोस्तों, आपने भी देखा कि कैसे इस हमले में ईरान, चाहे अमेरिका हो या फिर इजराइल, दोनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके सारे इरादों को धूल चटा दिया है और अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराघची ने ट्रम्प को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने सख्त लहजे में समझा दिया कि अगर ईरान के साथ किसी समझौते पर बात करना चाहते हो तो कायदे में रहिए और खामेनेई का नाम इज्जत से लीजिए, उनका इज्जत कीजिए। दोस्तों, अब्बास आराघची ने ये बात अपने एक्स के पोस्ट में कही है। उन्होंने जो पोस्ट किया है वो इंग्लिश में है, लेकिन हम आपको हिंदी में बताते हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने लिखा है, सब जानते हैं कि ईरानी लोग बहुत मेहनती और सब्र वाले होते हैं, जैसे हमारे खूबसूरत कालीन जो महीनों की मेहनत से बुने जाते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, हम अपनी कीमत जानते हैं, अपनी आज़ादी की कद्र करते हैं और कभी किसी को ये हक नहीं देते कि वो हमारा भविष्य तय करे। इसके बाद ट्रम्प पे बरसते हुए लिखा, अगर राष्ट्रपति ट्रम्प सच में समझौता करना चाहते हैं तो उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के लिए अपमानजनक और गलत भाषा का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। ट्रम्प को सुप्रीम लीडर के करोड़ों फॉलोअर्स की भावनाओं को आहत करना बंद करना चाहिए। यही नहीं, अब्बास आराघची ने ट्रम्प को इजराइल का डैडी कहा। उन्होंने इसके बाद लिखा कि ईरान की मिसाइलों से बचने के लिए इजराइल को अमेरिका की शरण में जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि ईरान के महान और शक्तिशाली लोगों ने दुनिया को दिखाया कि हमने इजरायली सत्ता के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। हमारी मिसाइलों से बचने के लिए उसे अपने डैडी के पास भागना पड़ा। हम धमकी और बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करते। किसी भ्रम के यदि कोई बड़ी गलती की जाती है तो ईरान अपनी असली ताकत के इस्तेमाल में संकोच नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से हर किसी को ईरान की असली ताकत का पता चल जाएगा। अच्छी इच्छा से अच्छी इच्छा पैदा होती है और सम्मान से सम्मान पैदा होता है। तो दोस्तों, ईरानी विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रम्प की बखिया उधेड़ दी है, साथ ही इजराइल की जमकर खिल्ली उड़ाई। अब्बास आराघची ने साफ कह दिया है कि तुम इजराइल के बाप हो, ईरान के नहीं, और ट्रम्प से कह दिया कि पहले इज्जत करना सीखो, कैसे बात किया जाता है, तमीज सीखो, फिर तुमसे बात करेंगे। दोस्तों, इसको कहते हैं अपने दुश्मन को धुआं धुआं करना। और एक हमारे मोदी जी हैं जो अपनी दोस्ती निभाने में जुटे हैं। ट्रम्प 1-2 बार नहीं बल्कि 18 बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर हमने करवाया है, और ये बात अलग अलग देशों में अलग अलग मंचों पर कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमने व्यापार बंद करने की धमकी देकर इस पर सहमत करवाया है। ट्रम्प पूरी दुनिया में फजीहत करा रहे हैं, लेकिन मोदी जी चुप हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, और ये बात सच है या झूठ ये भी नहीं कह रहे हैं। और ये देखिए, एक ईरान है जिससे बात करने के लिए ट्रम्प छटपटा रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि पहले इज्जत करना सीखो, हमारे सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की इज्जत करो,
तब हम बात करेंगे। और दोस्तों आपने देखा भी कि अमेरिका के हर हमले का जवाब दिया भी है ईरान ने बड़ी समझदारी के साथ जवाब दिया है। वो किसी भी गिदड़ भपकी से डरा नहीं। इजराइल और अमेरिका वार कर रहा था, लेकिन अकेला ईरान पलटवार कर रहा था। और दोस्तों अब तो ईरान अपने मिशन में भी लग गया है। खबर है कि सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की जानकारी सामने आई कि सीज फायर के 3 दिन बाद ही ईरान ने अपने 3 अंडरग्राउंड एटमी सेंटर पर परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया है। इससे तो साफ है कि ईरान जो कह रहा था कि उसे हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो सच है। इजराइल और अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम को तबाह नहीं कर पाए, लिहाजा ईरान ने अपने 3 बड़े एटमी सेंटर इस्फहान, फोर्दो और नातांज पर काम करना शुरू कर दिया है। और ये देखिए खबर है कि यूरोपियन यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो खुफिया जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईरान के संवर्धित यूरेनियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उसके सभी 408 किलो यूरेनियम सुरक्षित हैं। दोस्तों ईरान पहले ही कह चुका है कि अमेरिकी हमले के पहले वहां से यूरेनियम हटा लिया गया था, क्योंकि इस बात की आशंका थी कि अमेरिका हमला कर सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पर भी बेचारे डैडी ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। जैसे ये जानकारी व्हाइट हाउस तक पहुंची कि ईरान अपने मिशन में लग गया है, ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान ने फिर से एटम बम बनाने की कोशिश की तो उसका वजूद मिटा देंगे। लेकिन दोस्तों ईरान अपनी पूरी तैयारी के साथ है। उसने अमेरिका और इजराइल को साफ शब्दों में कह दिया है कि वो अपना मिशन पूरा करेगा, न ही किसी की धमकी से डरेगा और न ही दबाने से दबेगा। अगर वार किया गया तो पलटवार करने से पीछे नहीं हटेगा। हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इतना सुनने के बाद ट्रंप का लहजा कुछ नर्म होगा या अपनी फजीहत करवाने के लिए फिर कुछ और बोलेंगे, क्योंकि मिसाइल हमला हो या फिर जुबानी हमला, दोनों तरह से जवाब देने में ईरान आगे नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। चलते हैं, आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फिर पेश होंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।